क्या आपको कभी गहराई से जानने का एहसास हुआ है? जैसे आपके अंदर एक शांत आवाज़ है, जो आपके विचारों या भावनाओं से नहीं आ रही है। यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, यह एक संकेत है। आपके अंदर कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहा है और यह आपका ब्रेन नहीं है। इससे बहुत पहले कि हम हृदय को सिर्फ खून पंप करने वाला अंग समझते थे, लोग इसे आत्मा की सीट, गहरे ज्ञान का केंद्र और जीवन के रहस्यों को दर्शाने वाला दर्पण मानते थे। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं ने सिर्फ अनुमान नहीं लगाया, उन्होंने इसे निश्चित रूप से जाना। वे भौतिक हृदय की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अलग तरह के हृदय की, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। यह आध्यात्मिक हृदय तब जागता है जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक शांत मंदिर है, जो पत्थर का नहीं बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का बना है। एक शांतिपूर्ण जगह जो शांत रहती है, तब भी जब जीवन अराजक होता है। वही आध्यात्मिक हृदय है। यह सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं संभालता, यह आपकी ऊर्जा को निर्देशित करता है, आपके महत्वपूर्ण विकल्पों का मार्गदर्शन करता है और आपको अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। ये अदृश्य है लेकिन बहुत वास्तविक है, शायद आपके विचारों से भी अधिक वास्तविक। इस वीडियो में हम रहस्य से परे देखेंगे और इस विचार का पता लगाएंगे कि आपके जीवन का सच्चा केंद्र आपका ब्रेन नहीं, बल्कि आपकी छाती में गहराई में स्थित यह पवित्र ऊर्जा बिंदु है। हम जानेंगे कि यह वास्तव में क्या है, प्राचीन संस्कृतियों ने इसे कैसे समझा और आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे सक्रिय करना शुरू कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि पुरानी सभ्यताओं ने इसकी शक्ति को कैसे देखा, आधुनिक विज्ञान ने इसे ज्यादातर क्यों अनदेखा किया है और इसे जगाने से आपका जीवन सिर्फ ढर्रे पर चलने से सच्ची जागरूकता के साथ जीने में कैसे बदल सकता है। यह कोई त्वरित या सतही व्याख्या नहीं होगी। मैं आपको मानवीय कॉन्शसनेस की गहरी यात्रा पर ले जाऊंगी, छिपी हुई शिक्षाओं, प्रतीकों और व्यावहारिक कदमों को साझा करूंगी, जो आपके खुद को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। आध्यात्मिक हृदय सिर्फ एक प्रतीक से कहीं अधिक है। यह आप कौन है, इसका असली केंद्र आपकी आत्मा का सच्चा सिंहासन है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह प्राचीन ज्ञान है। एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हजारों सालों से ज्ञानी लोगों और रहस्यवादियों ने कहा है कि एक व्यक्ति का असली हृदय वह नहीं है जो मांस और खून का बना है, बल्कि एक अदृश्य कौर है जहां शाश्वत रहता है। इस आध्यात्मिक हृदय को कई नामों से पुकारा गया है: आत्मा का केंद्र, आंतरिक मंदिर, छाती का लोटस। लेकिन इसकी भूमिका हमेशा एक ही होती है: मानव को दिव्य से जोड़ना। भारत की वैदिक परंपराओं में अनाहत का विचार है, चौथा चक्र जो छाती के केंद्र में स्थित है। इसका अर्थ है अनाहत ध्वनि या मूल कंपन, जो मन और पदार्थ के बीच के संघर्ष से परे शुद्ध अवेयरनेस का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत सिर्फ एक एनर्जी सेंटर नहीं है, यह बिना शर्त प्यार, करुणा और गहरी अंतर्ज्ञान का प्रवेश द्वार है। योगियों के अनुसार यहीं पर आत्मा अपनी सच्ची प्रकृति को महसूस करना शुरू करती है। विभिन्न संस्कृतियों और समयों ने इस पर सहमति व्यक्त की। सोचने से परे एक जगह है, आत्मा का एक गुप्त कमरा जहां शाश्वत ज्ञान रहता है। यह सिर्फ एक कहानी या एक रूपक नहीं था, यह एक सच्चाई थी जिसे उन लोगों ने महसूस किया जो अपने मन को शांत करने और अपने आंतरिक कोर में गहराई से उतरने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। आज की दुनिया, जो तर्क और भौतिक चीजों पर केंद्रित है, अक्सर हमारे अंदर के इस छिपे हुए हृदय को अनदेखा करती है। लेकिन अगर हम प्राचीन ज्ञान को देखें, तो हम पाते हैं कि यह सिर्फ एक प्रतीक या विचार के बारे में नहीं है। यह हमारे अपने एक वास्तविक आध्यात्मिक हिस्से को फिर से खोजने के बारे में है, जो खो गया है। आध्यात्मिक हृदय कोई कल्पना या सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक वास्तविक एनर्जी सेंटर है, भले ही हम इसे अपनी आंखों से न देख सकें।
इसे वास्तव में समझने के लिए हमें नियमित जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से परे जाना होगा और हम कौन हैं, इसका एक गहरा मैप खोजना होगा। एक मैप जहां शरीर, मन, आत्मा और भावना सभी एक जटिल टैपेस्ट्री में धागों की तरह जुड़े हुए हैं। प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार हमारे अस्तित्व की कई परतें हैं। भौतिक शरीर, एक ऊर्जा या सूक्ष्म शरीर, मन, भावनाएं और उससे भी परे एक आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक हृदय ठीक वहीं स्थित है जहां ऊर्जा, शरीर और आत्मा मिलते हैं। यहीं पर जीवन ऊर्जा व्यवस्थित होती है और जहां हमारी उच्च इच्छा प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, यह एक शांत कंट्रोल सेंटर की तरह है जो न केवल हमारे माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को प्रबंधित करता है, बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक दिशा को भी प्रबंधित करता है। ब्रेन के विपरीत, जो तर्क और चरण दर चरण सोच के माध्यम से काम करता है, आध्यात्मिक हृदय अंतर्ज्ञान और भावना के माध्यम से काम करता है। यह सच्चाई को विश्लेषण करके नहीं, बल्कि एक तरह के आंतरिक ज्ञान को पहचान कर महसूस करता है। जैसे पहली बार कोई गाना सुनना, लेकिन यह महसूस करना कि आप इसे हमेशा से जानते थे। यह हृदय घड़ी के हिसाब से नहीं धड़कता, यह आत्मा की लय से धड़कता है। कई परंपराएं मानव ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करती हैं, जिसे कभी कभी ऑरा या प्रकाश का शरीर कहा जाता है, जिसमें चक्र नामक एनर्जी सेंटर्स होते हैं। आध्यात्मिक हृदय छाती के बीच में अनाहत नामक हृदय चक्र के पास स्थित है, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है। चक्र ऊर्जा का एक घूमता हुआ पहिया है जो प्रवाह को गति देने में मदद करता है। आध्यात्मिक हृदय वह केंद्र है जो तय करता है कि वह ऊर्जा कहाँ जाती है। चक्र को एक उपकरण और आध्यात्मिक हृदय को संगीतकार के रूप में सोचें जो उसे बजा रहा। जब आध्यात्मिक हृदय जागता है तो अंदर बड़े बदलाव होने लगते हैं। स्वार्थी इच्छाओं का पालन करने के बजाय व्यक्ति गहरे मार्गदर्शन को सुनना शुरू कर देता है। एक नई तरह की नैतिक कंपास प्रकट होती है जो नियमों या बाहरी विश्वासों से परे जाती है। सच्ची करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना है, बल्कि इसलिए कि आप जीवन से वास्तव में जुड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ऐसी क्लैरिटी मिलती है जो आपको यह देखने देती है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं, इस तरह से कि केवल सोचना ही प्रदान नहीं कर सकता। प्राचीन शिक्षकों ने कहा कि आध्यात्मिक हृदय मैं हूं का सच्चा स्थान है। हमारा वह हिस्सा जो बिना निर्णय के देखता है, बिना स्वामित्व की आवश्यकता के प्यार करता है और बिना प्रयास के समझता है। यह हम सभी के अंदर का शांत गवाह है, जन्म से मौजूद है और मृत्यु से परे भी रहता है। जैसे आत्मा का एक हिस्सा जो इस दुनिया में एक एंटेना की तरह भी काम करता है। यही कारण है कि सूफीवाद, तांत्रिक बौद्ध धर्म या ईसाई रहस्यवाद जैसी आध्यात्मिक परंपराओं में हृदय को जगाना आवश्यक माना जाता है। इसके बिना आध्यात्मिक अभ्यास खाली दोहराव या सिर्फ ढर्रे पर चलना बन सकता है। लेकिन एक बार जब आध्यात्मिक हृदय जीवित हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। ध्यान सार्थक लगता है, प्रार्थना एक वास्तविक संबंध बन जाती है, यहाँ तक कि रोजमर्रा का जीवन भी पवित्र लगता है। तभी हमें एहसास होता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बाहर देखने या किसी सीढ़ी पर चढ़ने के बारे में नहीं है। यह उस छिपी हुई जगह में अंदर जाने के बारे में है जहां सच्चाई हमेशा इंतजार कर रही है। आध्यात्मिक हृदय को जगाना आसान या स्वचालित नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक परिवर्तन की तरह जिसे साहस और छोड़ देने दोनों की आवश्यकता है। यह हृदय हमेशा हमारे अंदर रहा है, जमीन के नीचे एक बीज की तरह, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए हमें भूलने की परतों, भावनात्मक दर्द, झूठी पहचान और डिस्ट्रैक्शन से गुजरना होगा। यह कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह याद रखने के बारे में है कि हम वास्तव में अपने कोर में कौन हैं। इस हृदय को जगाने की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अहंकार है, हमारे मन का वह हिस्सा जो एक अलग मैं बनाता है। अहंकार चालाक और मुश्किल है, परिवर्तन का विरोध करता है। यह डर, तुलना, निर्णय और नियंत्रण की आवश्यकता पर चलता है, जबकि अहंकार सही होना चाहता है,
आध्यात्मिक हृदय समझना चाहता है, जबकि अहंकार चीजों को खोने से डरता है। आध्यात्मिक हृदय का कुछ भी नहीं होता और वह किसी चीज से नहीं डरता। अहंकार सिर्फ इसलिए गायब नहीं होता क्योंकि आप उसे चाहते हैं। यह तब फीका पड़ जाता है जब एक उच्च अवेयरनेस प्रकट होती है, और वह अवेयरनेस आध्यात्मिक हृदय में पैदा होती है। कई रहस्यमय परंपराएं छाती के केंद्र में गहरी जलती हुई एक गुप्त अग्नि के बारे में बात करती हैं। कीमियागरों ने इसे आंतरिक परिवर्तन की अग्नि कहा। काबाला में एक दिव्य चिंगारी का उल्लेख है, जिसे नित्स कहा जाता है, जो मानव हृदय में रहती है और अनंत प्रकाश से फिर से जुड़ने की लालसा रखती है। यह अग्नि भौतिक नहीं है, बल्कि एक कंपन की तरह है। जब हम आध्यात्मिक हृदय से जीना शुरू करते हैं, तो यह अग्नि प्रज्वलित होती है और जो कुछ भी वास्तविक नहीं है, उसे जलाना शुरू कर देती है। नकली मुक्कौटे गिर जाते हैं, भ्रम गायब हो जाते हैं, और जो बचता है वह सच्चाई है। तो वह जागरण कैसा महसूस होता है? आप कैसे बता सकते हैं कि आप वास्तव में आध्यात्मिक हृदय से जी रहे हैं और सिर्फ एक अस्थायी भावना में नहीं फंसे हुए हैं? हृदय जागरण सुपर खुश या यूफोरिक महसूस करने के बारे में नहीं है, हालांकि वे कभी-कभी हो सकते हैं। यह एक गहरी स्थिर शांति की तरह है, जो आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर निर्भर नहीं करती है। यह एक शांत आत्मविश्वास है, अंदर बड़ा होने की भावना है, जहां आप दूसरों को अलग-अलग लोगों के रूप में नहीं, बल्कि खुद के हिस्सों के रूप में देखना शुरू करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके अंदर एक अदृश्य दरवाजा खुलता है, जो आपको एक ऐसे ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है जिसे आपने किताबों से नहीं सीखा है, लेकिन जो प्राचीन और गहराई से परिचित लगता है। शुरुआत में यह भावना हर समय नहीं रहती। यह चमक में आती है, चुप्पी के क्षणों में, शुद्ध प्रेम के क्षणों में, या ध्यान के दौरान जब आपकी आत्म भावना थोड़ी देर के लिए फीकी पड़ जाती है। लेकिन अभ्यास और खुलेपन के साथ यह हृदय आपके जीवन का वास्तविक केंद्र बन जाता है। आप केवल अपने मन या अपनी आवेगों से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय एक शांत जागरूक उपस्थिति से प्रतिक्रिया करते हैं, जो सब कुछ देखता है, स्वीकार करता है और प्रकाश डालता है। जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि जब आध्यात्मिक हृदय जागता है, तो यह एक आंतरिक मार्गदर्शक को भी चालू करता है। बहुत से लोग इसे एक नरम आवाज या फुसफुसाहट के रूप में वर्णित करते हैं, जो आपको आदेश नहीं देती है, बल्कि धीरे से आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस आवाज को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यह किसी के लिए भी स्पष्ट है जो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि चारों ओर शोर होने पर भी। जब ऐसा होता है तो कुछ अद्भुत होता है। आध्यात्मिक हृदय न केवल यह बदलता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, बल्कि यह आपकी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को भी बेहतर बनाता है, जिसे परंपरा के आधार पर प्राण ची या सूक्ष्म ऊर्जा कहा जाता है। आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है, आपकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और आपका मन स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक हृदय आपकी पूरी ऊर्जावान प्रणाली को व्यवस्थित करता है, जैसे एक कंडक्टर एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करता है, बल से नहीं, बल्कि सचेत प्रेम के कंपन के माध्यम से। यह वह बड़ा रहस्य है जिसे कई प्राचीन परंपराओं ने रखा था। आध्यात्मिक हृदय सिर्फ सच्चाई देखने के लिए नहीं है, यह वास्तविक परिवर्तन के लिए एक उपकरण है। यह सच्ची आध्यात्मिक वृद्धि का आधार है। और सबसे अद्भुत बात, यह छिपा हुआ अंग हमेशा आपके अंदर रहा है, धैर्यपूर्वक आपके सुनने और इसे जगाने का इंतजार कर रहा है।